चले जी फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, हम जो चीज़ डिस्कस की थी ब्रेक से पहले, वो हमने की थी कि हम कैसे कैसे स्नूप कर सकते हैं बेसिकली, कि हर प्रोसेसर की जो कैश है इसको बाकी तमाम प्रोसेसर से इनपुट आ रही हो कि कोई रीड या राइट तो नहीं करना चाहता। अगर कोई रीड या राइट करना चाहता है तो उसको देखते हुए ये अपनी बिट्स को मॉडिफाई कर ले, ठीक है, कि वो इनवैलिड से शेयर्ड में चला जाए या शेयर्ड से इनवैलिड में चला जाए या जो भी करना है। और उसके हमने प्रोटोकॉल पढ़ लिया। अब मसला इसमें ये है कि अगर हम ऐसे 3-4 प्रोसेसर हों, तो मतलब 2 प्रोसेसर हैं तो इधर से लोड या स्टोर की इनपुट इधर चली गई और एड्रेस चला गया। 3 है तो 2 का इनपुट इसको आ रही है। लेकिन अब ये बढ़ती जाएगी क्योंकि एड्रेस काफ़ी चौड़ा होता है और मतलब ज़्यादा बिट्स का होता है, 32 बिट का या बास का 64 बिट तक का भी जा सकता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा लाइंस हो जाएंगी। तो इसको स्केल कैसे करें, हाउ टू मेक इट स्केलेबल, कि कल को हमने अगर लेट से के 50-60 प्रोसेसर लगाने हैं, 100 प्रोसेसर लगाने हैं, तो तब क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम नया टेक्निक जो भी हम देखना चाह रहे हैं वो हम पढ़ना चाहेंगे। और वो जो स्केलिंग है उसको उसकी क्या क्या तरीका रखा जाए। पहली चीज़ ये है कि अभी जब कोई मिस होता है तो हम हर प्रोसेसर को जाकर देखते हैं, ठीक है, हर बाकी सारी कैशेस को देखते हैं तो वहां पर तो नहीं कोई रीड या राइट हो रहा, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स को देखना चाह रहे हैं तो हम इतनी सारी को प्रोब करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो स्नूपिंग जो है ना उसको हम क्या करें, उसके लिए कुछ तरीका ये हो सकता है कि हम उनको टैग्स दे दें, लेकिन स्टिल आपकी जो कम्युनिकेशन बैंडविड्थ है ना वो ठीक सी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो जो टेक्निक यूज़ करेंगे, यानी एक तो इधर लिखी हुई है कि आप मल्टीपल इंटरलीव्ड बैंक बसेस यूज़ करें और उसमें टैग बैंक्स बना देंगे, हर एक के अपना अपना हो। लेकिन ये स्टिल ये जो चीज़ है ना ये स्केल उतना अच्छा नहीं करेगी जब हम ज़्यादा प्रोसेस। स्केल करने का मतलब ये है कि आप ऐसी टेक्निक बनाएं जो आप ज़्यादा प्रोसेसर्स के लिए भी चलाना चाहें तो चल सके, ठीक है। सो जो एक क्रिटिकल इंसाइट है वो ये है कि ज़्यादातर स्नूप्स जो हैं वो फेल टू फाइंड अ मैच, कि ज़्यादातर जो आपका आप जो देख रहे हैं कि भाई किसी के पास डाटा तो नहीं पड़ा हुआ, डाटा तो नहीं पड़ा हुआ, वो ज़्यादातर तो नहीं पड़ा होगा, कभी कभार मैच होगा और तब हमें कुछ करना होगा। तो क्या करें, तो उसके लिए एक स्कीम यूज़ होती है जिससे हम कहते हैं डायरेक्टरीज, ठीक है। कि उसमें आप क्या करते हैं कि जो आपका हर मेमोरी ब्लॉक है, ब्लॉक से मुराद आप समझें कि हमारी जो कैश लाइन और कैश ब्लॉक थे ना, जो आपकी डायरेक्टली मैप कैश का पूरा एक ब्लॉक जो है, ठीक है, उसके साथ आप कुछ बिट्स एक्स्ट्रा रख देते हैं, ठीक है। और वो जो एक्स्ट्रा जो बिट्स है ना उनको आप समझ लें कि हम कहते हैं डायरेक्टरी, ठीक है, इसको हम कहते हैं डायरेक्टरी, ठीक। ये क्या करता है कि इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ कॉपी ऑफ कैश ब्लॉक्स एंड देयर स्टेट्स, ठीक है। तो मैं ज़रा सा अगली स्लाइड पे आया था कि अब जो चक्कर है वो कुछ इस तरह का है कि हमारे पास हमने बहुत सारे प्रोसेसर्स अज्यूम कर दिए, ठीक है, कि ये हमारे बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं। इधर खैर 6 ही हैं लेकिन लेट्स से के बहुत सारे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो कैश है ना उसके, और ये हमारे मेमोरी बैंक्स हैं, यानी ये पूरी एक मेमोरी है, ठीक है। जिस मेमोरी हमने देखा था कि डीडीआर जो है ना वो डिफरेंट बैंक से मिलकर ही बन रही। तो हमने इनके दरमियान में ना ये 5-4 या क्यूज लगा दिए हैं कि जिसमें जब भी इधर से डाटा आना है कैश को उसके दरमियान भी क्यू है, वापस जाना है उसके दरमियान भी क्यू है, कैश से डायरेक्टरी को डी रैम को जाना है उधर भी क्यू है, वहां से वापस आना है वहां पर भी क्यू है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि हमने ना कैश के अंदर बेसिकली डेटा रखा हुआ है, टैग रखा हुआ है और उसके साथ एक स्टेट रखी हुई है, ठीक है। तो ये हमने एक नई चीज़ डाल दी है, ठीक है। और तीसरा काम ये किया है कि जो मेमोरी में भी डाटा पड़ा हुआ था उसमें भी डाटा के साथ हमने स्टेट रख दी है। और साथ जो कैश में नहीं लेकिन जो मेमोरी में उस ब्लॉक की एंट्री है ना उसके साथ एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है, ठीक है। सो इस डायरेक्टरी का क्या मतलब है, लेट्स से कि मेरे ये 6 प्रोसेसर हैं तो मैं डायरेक्टरी इज अ बिट वेक्टर, ठीक है, तो मैं 6 बिट्स रख दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने 6 बिट बना दी, ठीक है। तो अब ये वाला ब्लॉक अगर सिर्फ प्रोसेसर 0 के पास है
तो मैं इसको 1 कर दूंगा। अगर प्रोसेसर 0 इसको रीड कर रहा है तो मैं इसको 1 कर दूंगा। अगर प्रोसेसर लेट से 3 जो है 0 ये 1 2 3 वो भी रीड करना शुरू हो जाए तो मैं इसको 1 कर दूंगा। प्रोसेसर 5 रीड करना शुरू हो जाए मैं इसको 1 कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक बिट वेक्टर है कि कौन कौन सा प्रोसेसर इसको इस वक्त रीड कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये आप एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखेंगे हर डी रैम में। जो हमारा एक ब्लॉक बनता है उसके साथ हम डायरेक्टरी भी साथ रखेंगे। ठीक है, अच्छा, और इन्हीं बिट्स में अगर तो कोई रीड कर रहा है तो हम ये बिट वेक्टर रख देंगे। अगर कोई राइट कर रहा हो तो हमने कहा था हमने मेक श्योर करना है एक वक्त में एक ही राइट कर रहा हो, तो उस केस में इन्हीं बिट्स का मतलब चेंज हो जाएगा। उस केस में इन बिट्स में हम रख देंगे, लेट से कि प्रोसेसर 5 राइट कर रहा था तो हम इधर लिख देंगे 5। 5 का मतलब है प्रोसेसर नंबर 5 इस पे राइट कर रहा था। ठीक है, तो अगर राइट हम कर रहे हैं, स्टेट बिट्स ये कहती है कि राइट में है, तो यहाँ पर जो बिट्स होंगे उनका मतलब होगा कि कौन से प्रोसेसर के पास इसका एक्सेस है। अगर रीड वाली स्टेट में या शेयर्ड स्टेट जिसे हम कहते थे जिसमें सब रीड कर रहे हो, तो तब ये एक बिट वेक्टर है जो बता रहा है कि कौन कौन सा प्रोसेसर इस पे इसको रीड कर रहा है और उन सब की जगह पे कौन। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि हम इकट्ठे एक कैश के ऊपर बाकी सबसे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, यानी पहले तो ये था ना कि आपकी हर कैश स्नूप कर रही है बाकी कैशेस में, तो अब हमने कहा कि हमारे प्रोसेसर इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम सब पे स्नूप तो नहीं कर सकते। तो अब जब भी कैश ने रीड या राइट करना होगा तो हम कैश से कह लेंगे डायरेक्टरी कंट्रोलर को कहेंगे कि भाई मुझे ये डाटा चाहिए। ठीक है, वो देखेगा कि उसके पास कौन कौन सा बंदा इसको रीड कर रहा है या कौन कौन सा राइट कर रहा है। अगर तो कोई राइट कर रहा है तो वो उसको मैसेज भेजेगा कि भाई तू अपना डाटा जो है ना वो लिखवा दे। ठीक है, क्योंकि किसी और ने इसको रीड करना है, तो वो जवाब में वो डाटा लिखवा देगा और फिर इसके बाद ये उसको रिस्पॉन्ड कर देगा। तो अब जो फर्क पड़ा वो ये पड़ा कि बजाय इसके कि हम हर एक पे स्नूप कर रहे होते, आप डायरेक्टरी कंट्रोलर को एंगेज करेंगे और वो एक एक करके अलग अलग हर एक को मैसेज भेजेगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा लेकिन ये स्केल ज़्यादा अच्छा हो सकेगा। ठीक है, मैकेनिज्म। तो ये मेन आइडिया है, ये मैंने फिगर से बता दिया, लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें शायद समझ आ जाए। सो एवरी मेमोरी ब्लॉक हैज एसोसिएटेड डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन। ये मैंने पहले गलत कह दिया था, ये कैश में नहीं है डायरेक्टरी, ये मेमोरी के अंदर है, जिस तरह अगली स्लाइड में हमने देखा कि ये वाली मेमोरी डायरेक्टरी इधर पड़ी। ठीक है, ओके। सो हर कैश ब्लॉक जो है वो मेमोरी ब्लॉक भी वही बनता है और मेमोरी ब्लॉक में उसके साथ डायरेक्टरी है। तो आप कीप ट्रैक ऑफ कॉपीज ऑफ कैश ब्लॉक एंड देयर स्टेट्स, तो हम उसकी स्टेट अपने पास रखते हैं कि वो रीड में कौन कौन सा है या राइट में है तो किसके पास उसकी एक्सेस है। On a miss, find directory entry, look it up and communicate only with nodes that have copies if necessary. तो अब यहाँ पर ये फर्क आया कि बजाय आप सब लोग उसको स्नूप कर रहे होते, आपका अगर कोई मिस हुआ है तो आप डायरेक्टरी एंट्री पहले ढूंढेंगे और वहां पे देखेंगे कि उस बिट वेक्टर में किसकी किसकी बिट सेट है। ठीक है, तो अगर कोई राइट करना चाह रहा है तो इन सबको अपना इनवैलिड ऐड करना चाहिए। तो इनमें से सिर्फ जिनका 1 है आप उनको मैसेज भेजेंगे कि भाई आप भी अपनी वैलिड इनवैलिड कर लें, आप भी इनवैलिड कर लें, और जब वो दोनों कह दें हाँ जी हमने इनवैलिड कर लिया तो तब आप राइट करवाना शुरू कर दें। तो अब आपका जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ उनके साथ है जिनके पास कॉपीज हैं। अगर कॉपीज नहीं है तो फिर आप उनको बिला वजह ट्रैफिक से बम्बार्ड नहीं करेंगे। अच्छा, और इन स्केलेबल नेटवर्क कम्युनिकेशन विद डायरेक्टरी एंड कॉपीज इज थ्रू नेटवर्क ट्रांजैक्शंस। तो आप अमूमन इसको कह लेंगे एक पैकेट भेजेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है, तो नेटवर्क ट्रांजैक्शन से ये मुराद है कि आप ऊपर से एक पैकेट भेजेंगे जो दरमियान में FIFO रखेगा। ठीक है, बहुत सारे डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के मॉडल हैं, जिनमें से एक हमने ये बिट वेक्टर वाला जो देखा वो ये। तो अब ये जो स्लाइड है ये तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि आपके पास कैश में क्या पड़ा हुआ है, स्टेट पड़ी हुई है, टैग और डाटा तो उसी तरह, आप स्टेट एक आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो स्टेट जिस तरह हमारे पास मॉडिफाइड, शेयर्ड और इनवैलिड थी तो ये उसी किस्म की है, लेकिन इसमें एक और हम देखेंगे ट्रांजिएंट स्टेट आ जाती है कि जब ये इंतजार कर रहे हो कि डायरेक्टरी कंट्रोलर के से हमें डाटा चाहिए, वही तो किसी मैसेज का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, और इधर अब हमारे पास डाटा के साथ इंफॉर्मेशन आ गई कि कौन कौन उसको रीड कर रहा है, अगर हम रीड कर रहे थे सारे, और अगर राइट कर रहा था तो इसके अंदर पड़ा हुआ है प्रोसेसर नंबर। ठीक है, ओके। तो स्टेट्स क्या हैं, ये जो स्टेट्स थी इनमें भी दो तरह की स्टेट्स हैं, एक कैश में स्टेट्स हैं और एक इस जगह पे स्टेट है जो कि हमारी मेमोरी के अंदर स्टेट है। ये दोनों थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो कैश की क्या स्टेट है, कैश की जिस तरह हमने अभी पढ़ी थी मॉडिफाइड, शेयर्ड और इनवैलिड,
ये तीन तो उसी तरह। इनवैलिड या नथिंग स्टेट का मतलब है कि इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। शेयर्ड का मतलब है कि आपके पास डेटा पड़ा हुआ और आप इसको रीड कर रही, रीड के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि डाटा सिर्फ आपके पास पड़ा हुआ और आपने इसको मॉडिफाई किया हुआ है, तो ये आपकी डर्टी बिट यानी सेट है एक तरह से, तो कोई और इसको इस वक्त एक्सेस नहीं कर सकता। तो मोस्ट अप टू डेट डाटा आपके पास ही है, इसका मतलब है एक्सक्लूसिव का मतलब। ट्रांजिएंट का मतलब है कि डाटा जो है वो इस वक्त ट्रांजिएंट स्टेट में हम किसी प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट का इंतजार करें। फॉर एग्जांपल जब मैंने इधर से रीड करना था तो मैं डायरेक्टरी कंट्रोलर को कहूँगा कि भाई मुझे ये डाटा रीड करना है, तो जितनी देर तक वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक मैं ट्रांजिएंट स्टेट में रहूँगा। ठीक। अच्छा, इसी तरह राइट के केस में भी होगा कि अगर मैंने राइट करना है तो बाकी सब ने इनवैलिडेट करना है, तब तक मैं ट्रांजिएंट स्टेट में रहूँगा। अच्छा, इसी तरह ये 2 बिट की आपकी स्टेट उसकी भी है जो कि मेमोरी के अंदर एंट्री है। ठीक है, सो मेमोरी के अंदर जो पहली तो डायरेक्टरी की एक है आर स्टेट। आर स्टेट है कि रीड। ठीक है, रीड का मतलब है कि ये शेयर्ड है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर इसको को एक्सेस कर सकते हैं। ये डाटा ब्लॉक जो है ये शेयर्ड है। ठीक है, और डायरेक्टरी के अंदर वो बिट वेक्टर पड़ा हुआ है, कौन कौन सी बिट जो सी बिट सेट हुई होगी, इसका मतलब है कि वो इस वक्त उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई बिट भी सेट नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वो रीड स्टेट में है, लेकिन अभी तक किसी प्रोसेसर के पास इसकी कॉपी नहीं है, सिर्फ डायरेक्टरी में ही पड़ा हुआ है ये सब, तो इसको शेयर कर सकते हैं सारे। अच्छा, दूसरी स्टेट है राइट की। राइट के केस में हमने कहा हुआ है कि जो शुरू में मैंने कहा था कि निचोड़ ये है कि भाई हमने इंश्योर ये करना है कि एक वक्त में सिर्फ एक राइट कर रहा हूँ। तो अगर राइट कर रहा होगा तो फिर डायरेक्टरी वाली जो जगह है ना उधर आईडी पड़ी हुई होगी। ठीक है, कि कौन सा प्रोसेसर नंबर है। ठीक है, तो हमने प्रोसेसर्स को नंबर दिए होंगे जीरो से जितने भी लेट से 50 प्रोसेसर है तो 0 से 49 तक। तो अगर वो 45th प्रोसेसर इसको एक्सेस कर रहा है तो आप डायरेक्टरी वाली जगह पर हमने बजाय बिट वेक्टर रखने के 45 लिख दिया होगा कि ये 45 नंबर वाला प्रोसेसर इसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, इसको इधर स्लाइड्स में हमने लिखा हुआ है साइट आईडी। साइट आईडी से मतलब है कि फलां नंबर वाला प्रोसेसर या डीएमए जो है ना वो इस वक्त उसके पास डाटा पड़ा हुआ है इसका। ठीक है, और इसका ये भी मतलब है कि क्योंकि उसके पास पड़ा हुआ है तो मेमोरी के पास लेटेस्ट डाटा नहीं है बल्कि उस प्रोसेसर के पास लेटेस्ट डाटा। ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रांजिएंट स्टेट है। ठीक है, ये भी 2 किस्म की है, टी आर और टी डब्ल्यू। ठीक है, टी आर का मतलब है ये रीड से निकला हुआ है, मेमोरी ब्लॉक इज इन ट्रांजिएंट स्टेट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट टू द इनवैलिडेशन रिक्वेस्ट दैट द होम साइट हैज इशूड। सो अब लेट्स से कि इधर आ जाते हैं। इधर मैं बैठा हुआ था कि इस प्रोसेसर ने कहा जी मैंने तो राइट करना है। ठीक है, तो इसने डायरेक्टरी कंट्रोलर को कहा कि मैंने तो इसको राइट करना है। मैंने वहां से उठाई एंट्री, मैंने देखा कि यार ये 3 जो बिट्स है ना ये 1 है, तो मैंने इसको भी मैसेज भेज दिया, इसको भी मैसेज भेज दिया और इसको भी मैसेज भेज दिया कि भाई तुम अपनी एंट्रीज को इनवैलिडेट करो। तो अब ये जवाब में रिस्पॉन्स भेजेंगे कि हाँ ठीक है मैंने अपनी एंट्री इनवैलिडेट कर दी, फिर ये भी भेजेगा फिर ये भी भेजेगा। ठीक है, जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक आप टी आर स्टेट में होंगे, यानी कि आप रीड में थे और आप रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं कि बाकी सब इनवैलिडेट कर लें तो मैं रीड की स्टेट अपनी चेंज कर सकूँ। तो ये आपकी टी आर स्टेट है। ठीक है, मेमोरी ब्लॉक इज इन ट्रांजिएंट स्टेट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट टू द इनवैलिडेशन रिक्वेस्ट दैट द होम साइट हैज इशू। कि आपने जो खुद इशू की हुई है इनवैलिडेट करने की रिक्वेस्ट, उनका रिस्पॉन्स अभी तक सारों का नहीं है। चौथी स्टेट है आपकी टी डब्ल्यू। ठीक है, कि memory block is in transit state waiting for a block exclusively cached at site ID that is in C modified state to make a memory block at home site up to date। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर W स्टेट में थे तब तो किसी के पास ये पड़ा हुआ है, लेकिन अब आप अगर कोई और उसको रीड या राइट करना चाहेगा तो आप उसको कहेंगे कि भाई तुम्हारे पास जो मॉडिफाइड डाटा पड़ा है वो मेमोरी पे लिखवा दो ताकि बाकी इसको इस्तेमाल कर सके, तो अपने आप को इनवैलिडेट कर दो। तो तब हम जब हम ये वाली रिक्वेस्ट भेज देंगे, अब ये हम कैश के परस्पेक्टिव से नहीं कह रहे, अब हम डायरेक्टरी कंट्रोलर के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं ना ये वाली स्टेट्स। तो इसको किसी ने कहा कि भाई मैं तो इस जगह पे रीड या राइट करना चाहता हूँ, वो किसी और के पास पड़ा हुआ था लेट से ये उसको इसके पास ये एक्सक्लूसिव स्टेट में पड़ा हुआ था, तो ये इसको कहेगा कि भाई इसको राइट बैक कर दो। ठीक है, तो ये जवाब में उसको डाटा दे देगा कि अच्छा यार ये लो डाटा और ये मैंने राइट बैक कर दिया और मैंने अपने पास ई से मैं इनवैलिड स्टेट में चला गया हूँ या नथिंग स्टेट में चला गया हूँ, अब आपने जिसको देना था वो दे दें। ठीक है,
तो जब आपने इसको भेज दिया और आप रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं, तब आप TW स्टेट में बैठे होंगे कि यार ठीक है, जब तक आपको रिस्पांस नहीं आता तो डायरेक्टली कर लो। तो हम ये हम इस जगह वाली स्टेट्स की बात करें। पहले हमने इसकी स्टेट की बात की थी, कैश वाली, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कैश की 4 स्टेट है, इनवैलिड, शेयर्ड और मॉडिफाइड। इनवैलिड का मतलब है कुछ नहीं पड़ा हुआ उस ब्लॉक में, शेयर्ड का मतलब है लोग रीड कर रहे हैं, मॉडिफाइड का मतलब है कि एक्सक्लूसिव या मॉडिफाइड का मतलब है कि मैं सिर्फ आपके पास डाटा है, किसी और के पास ये वाला डाटा नहीं है, और आपके पास लेटेस्ट डाटा है मेमोरी में नहीं है। सी वाली स्टेट जो है ये कैश वाली है इसके बाद। और ट्रांजिएंट का मतलब है कि आपने कोई रिक्वेस्ट या भेजी हुई है जिसका आप रिस्पॉन्स का इंतजार करें। और जो आपकी डायरेक्टरी की तरफ से हैं वो भी 4 स्टेट्स हैं। रीड का मतलब है कि इस वक्त मल्टीपल प्रोसेसर हो सकता है इसको रीड कर रहे हो। राइट का मतलब है कि किसी एक प्रोसेसर जिसकी आईडी आपके पास लिखी हुई है वो इस वक्त इसको एक्सक्लूसिव एक्सेस रखता है। TR का मतलब है कि ये रीड स्टेट में थी लेकिन किसी ने राइट का कहा हुआ है, इस वजह से हमने इनवैलिडेशन रिक्वेस्ट सारों को भेजी है और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। TW का मतलब है ये पहले राइट स्टेट में थी और आप किसी और ने एक्सेस करने का कहा, तो जिसके पास थी उसको आपने कहा कि भाई डाटा लिखवा दो। अगर आप डाटा लिखवा देंगे जब, तो हम फिर राइट से ख़त्म करके इसको जो भी नई स्टेट होगी उसमें ले देंगे। सो इसको अब हम जरा चला कर देखते हैं कि जो एक एक सीक्वेंस करके देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सर जी एक क्वेश्चन पूछना था लास्ट स्लाइड से सर एक क्वेश्चन पूछना था लास्ट स्लाइड से सर। पूछो पूछो। सर जो ट्रांजिएंट डायरेक्टरी जो है, TR डायरेक्टरी जो है सर, जी जी इसके अंदर तो हम रीड कर रहे हैं, तो फिर इसमें किस चीज़ का सर हम वो रीड में तो राइट नहीं करते, तो ये यहाँ पे राइट का क्या सर वो है थोड़ा सा जी, मैं ये कह रहा था कि मैं इधर एक मेरे स्लाइड पर, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इधर पड़ा हुआ था इस डायरेक्टरी एंट्री में, लेट से मैं इधर बना देता हूँ कि प्रोसेसर 0 भी रीड कर रहा था और लेट से कोई दरमियान में प्रोसेसर 2 भी इसको रीड कर रहा था, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप रीड स्टेट में थे सिंपल, ठीक है। और रीड स्टेट में थे तो इसका मतलब ये डायरेक्टरी वाली एंट्रीज बता रही है कि किस किस जगह कौन कौन रीड कर। इतने में इस प्रोसेसर ने कहा कि भाई मैंने तो राइट करना है, ठीक है। ये चलो मैं इधर से कहता हूँ कि इधर की एंट्री है, तो इस प्रोसेसर ने कहा कि भाई मैंने तो इस पर राइट करना है, आप थे रीड में। तो जब इसने राइट का कहा तो आप जब तक इसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे ये राइट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने इसको रिस्पॉन्स देना है। आप उस वक्त तक रिस्पॉन्स नहीं देंगे जब तक ये जो 2 रीड कर रहे हैं ये अपनी एंट्रीज को इनवैलिडेट न कर दें। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई प्रोसेसर नंबर 0 आप अपनी एंट्री को इनवैलिडेट करें, प्रोसेसर नंबर जो भी 3 था आपने उसको कहा कि आप अपनी एंट्री को इनवैलिडेट। तो जब आप इनको इनवैलिडेट करने का कह देंगे तो उस वक्त आप ट्रांजिएंट रीड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। पहले आप रीड में थे, अब आपने, क्योंकि इसको आपको पता है कि आपने इनवैलिडेट करना है, तो अब आप रीड के बजाय ट्रांजिएंट रीड में चले गए। इसका मतलब है कि आप इंतजार कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्सेज का, जब तक नहीं आते, जब आ जाएंगे तो आप रीड स्टेट से निकल जाएंगे, किसी और स्टेट में चले जाएंगे ट्रांजिशन। तो अब जब इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई मैंने इनवैलिड कर दिया, मैंने भी इनवैलिड कर दिया, तो तब आप अपने इसको TR से राइट स्टेट में चले जाएंगे और ये जो भी इसकी साइट आईडी थी वो इधर लिखवा देंगे। आप किसी इसकी साइट आईडी लेट से 6 थी तो आपने इधर 6 लिखवा दी, ठीक है। तो ट्रांजिएंट रीड का मतलब है कि वी आर स्विचिंग टू सम फ्रॉम रीड टू सम अदर स्टेट, ठीक है। और जब हम रीड से किसी और स्टेट में जाना चाह रहे हैं तो हम बाकियों का इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक वो उन्होंने अपनी एंट्रीज इनवैलिडेट नहीं की, ठीक है। तो ये जो 1 लिखा हुआ था ये बता रहा था कि इनके पास कॉपियां थी, इन्हें अपने पास उसको 0 नथिंग वाली स्टेट में चले जाना चाहिए। तो जब वो चले जाएंगे तो वो रिस्पॉन्स देंगे। आई होप कि क्लियर हो गया कुछ। राइट सर, राइट सर। तो इसी तरह TW भी यही है। TW का मतलब ये नहीं है कि हम राइट में जा रहे हैं, TW का मतलब है कि हम राइट स्टेट में थे और किसी और ने इसको एक्सेस करना है। तो जो राइट कर रहा है उसको हमने मैसेज भेजा हुआ है कि भाई तू उस डाटा को मुझे लिखवा दो, ठीक है, जो ताकि मैं किसी और को दे सकूं। तो तब मैं ट्रांजिएंट राइट स्टेट में जाऊँ। ओके, सो अब हम इसको जरा रन करते हैं, ठीक है, यानी कि एक एग्जांपल रन करके देखते हैं जिसमें स्टेप वाइज हम देखें। तो सबसे पहले ये मेरा एक CPU था जिसने क्या किया कि लोड रिक्वेस्ट आई, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस लोड रिक्वेस्ट को कैश क्यू में डाल दिया कि भाई ये जो FIFO लगा हुआ है इसने कहा कि भाई लोड की रिक्वेस्ट है, मुझे डाटा दो, ठीक है। अगर तो वो कैश के पास ही था और वो कहते हैं ऑलरेडी मौजूद था कैश में, वो शेयर्ड स्टेट में था, तो वो डाटा मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बट लेट्स अज्यूम कि मिस हो गई कि कैश में वो डाटा नहीं था, कैश में डाटा नहीं था।
तो अब कैश ने नीचे DRAM के जो मेमोरी बैंक है उसको रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे डाटा दे, तो वो क्या करेगा, वो शेयर्ड रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तो इधर से अब यहाँ से नेटवर्क मैसेज जा रहे हैं इधर से, ठीक है, कि जो शेयर्ड रिक्वेस्ट है। ये इंटरकनेक्ट नेटवर्क का क्या मतलब था, ये मैं पिछली स्लाइड में बताना भूल गया। इंटरकनेक्ट का मतलब है कि इसने इन सब को कनेक्ट किया हुआ, ठीक है, कि ये इससे भी बात कर सकता है, इससे भी कर सकता है, ये सारे ऊपर वाले CPU इससे भी बात कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो इंटरकनेक्ट नेटवर्क ऑब्वियसली एक वक्त में सबको तो इकट्ठे नहीं कर सकता, इसकी कोई अपनी लेट से इंटरनली कुछ लेन्स होंगी जिनके थ्रू ये चल रहा होगा, 10, 15, 20, 25, 30 जितनी भी हो, लेकिन वो 25-30 लेन्स को वो एलोकेट करता रहेगा कि अच्छा उस पर इसको इससे कनेक्ट करना है, इसको इससे करना है, उसको इससे किससे करना है, ठीक है। तो इंटरकनेक्ट नेटवर्क इधर यूज, तो इसने रीड मिस हुई थी हमारी, हमने ये जो मैसेज है शेयर्ड रिक्वेस्ट का भेजा, ठीक है, हम अब इसको शेयर्ड स्टेट में लेके जाना चाहते हैं किसी ब्लॉक को, तो हमने डायरेक्टरी को कहा कि यार मुझे इस ब्लॉक को जरा शेयर कर दो और इसको शेयर्ड स्टेट में ले लो। वो गया डायरेक्टरी कंट्रोलर को मैसेज इंटरकनेक्ट नेटवर्क से होते हुए, इसने उसको पढ़ा। अब ये देखेगा अपने पास डायरेक्टरी में कौन कौन इसको कि क्या मैं पहले तो देखेगा मैं रीड स्टेट में हूँ कि राइट में हूँ, यानी कि सिर्फ इसको लोग रीड कर रहे हैं, तो फिर तो सिंपली इसने एक बिट वन करनी है, ठीक है। तो ये अपनी स्टेट और डायरेक्टरी को देखेगा, ठीक है। अगर तो वो रीड में हुई, ठीक है, और उसमें अगर कोई भी रीड नहीं कर रहा है या एक आध रीड कर रहा है तो ठीक है। अगर लेट से वो रीड में है तो इसका मतलब आपने एक बिट सेट करनी। अब आपने वो वाली बिट वेक्टर में जाकर जो इस प्रोसेसर वाली बिट थी उसको 1 कर दिया, ठीक है, और 1 करके आपने उसको कह दिया कि शेयर रिस्पॉन्स, ठीक है, वो शेयर रिक्वेस्ट थी, ये शेयर रिस्पॉन्स का पैकेट आपने वापस भेज दिया कैश लाइन को, ठीक है, और उसके साथ साथ जो कैश में डाटा पड़ा हुआ था वो भी साथ भेज दिया, ठीक है, कैश लाइन भी साथ भेज दिया, ठीक है। तो यही हम नॉर्मल भी कर रहे होते थे कि कैश मिस हो तो हम मेमोरी से फैच करते थे, लेकिन इस केस में अब हमने वो एक मैसेज भेजा और उसने जवाब में मैसेज भेजा और वो आपने कैश ने अपने पास अपडेट कर दिया, तो ये बात खत्म हो गई, ठीक है। और इस ये क्या करेगी, कैश ही वही वाला डाटा लोड वर्ड के लिए जो CPU ने मांगा था वो वापस दे देगी। तो ये तो सिंगल सिंपल जिसमें रीड हो रहा था वो वाला केस है और एक ही CPU था। अब अगर मल्टीपल CPU अब हम अज्यूम करते हैं तो आपने इधर से अगेन अब आपके पास हम अज्यूम करें दूसरे केस में राइट मिस, पिछला था रीड मिस। सो अगर राइट मिस ना हो, हिट हो फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी एक्सक्लूसिव स्टेट में हैं और तो आपने यहीं पे राइट कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं पड़ेगी, बस पेनल्टी पड़ेगी जिस वक्त आपका राइट मिस हुआ। मिस हुआ तो इसका मतलब है कि अब आप डायरेक्टरी को कहेंगे कि भाई मुझे ये वाला ब्लॉक चाहिए फॉर राइटिंग, ठीक है, तो मुझे उसकी एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए, मुझे शेयर नहीं चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए क्योंकि मैंने उस पर लिखवाना है। तो कैश में मिस हुआ, आपने भेजा वो शेयर्ड रिक्वेस्ट के बजाय आप इधर देख रहे होंगे EX रिक्वेस्ट लिखा है, इसका मतलब एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे ये एक्सक्लूसिवली ब्लॉक चाहिए। वो मैसेज इधर रिसीव हुआ डायरेक्टरी कंट्रोलर को, डायरेक्टरी कंट्रोलर ने अगेन अपनी एंट्रीज पढ़ी, उसने देखा कि यार वो डायरेक्टरी जो है वो क्या कर रही है, हो सकता है कि वो रीड मोड में हो, ठीक है, और कुछ शेयरर्स हो, लेट्स से कि इधर से 3-4 प्रोसेसर उसको रीड कर रहे थे उस ब्लॉक को। अब अगर वो रीड कर रहे थे तो इस और ये राइट करना चाह रहा है तो इसका मतलब है उन सबको अपनी एंट्री को इनवैलिड कर लेना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, इनवैलिडेट रिक्वेस्ट मैसेज आप सब शेयरर्स को भेज देंगे, ठीक है। आप क्या भेज रहे हैं, इनवैलिड रिक्वेस्ट। इनवैलिड रिक्वेस्ट का मतलब है कि तुम अपने पास इस एंट्री को इनवैलिड कर दो क्योंकि इसको कोई राइट करवाना चाहता है, ठीक है, तो उसके पास फिर एक्सक्लूसिव एक्सेस होगी और किसी के पास नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मैसेज नहीं है, ये 6 पॉइंट का मतलब इधर लिखा है एक है, लेकिन ये ईच शेयरर को है। तो आपके पास डायरेक्टरी में जहां जहां पर बिट 1 है, इसका मतलब है वो उनके पास ये मौजूद है, तो उन सब को हमने रिक्वेस्ट भेज दी। वो रिक्वेस्ट अराइव हुई उन सब के पास, ये भी एक के पास नहीं है, हर एक के पास है, और हर एक ने अपना अपना रिस्पॉन्स भेजा जिसको हम कह रहे हैं इनवैलिडेट रिस्पॉन्स। तो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया कि हाँ जी उन्होंने अपनी बिट स्टेट चेंज की और इनवैलिड कर ली, सी नथिंग स्टेट में चले गए और वापस भेज दिया। यहाँ पर आपके पास इनवैलिडेट रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए। जैसे रिस्पॉन्स आया आपने जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बिट थी वो 0 कर दी। तो आपके पास डायरेक्टरी में अगर मल्टीपल बिट्स थी, यहाँ पर 1 था, एक का आया आपने इसको 0 कर दिया, दूसरे का आया उसको भी 0 कर दिया, बाकी सब के तो पहले ही 0 थे, जिन जिन के रिस्पॉन्स आ गए आपके पास वो आपने 0 कर दी, ठीक है। तो जब ये सारे 0 हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप किसी के पास भी इसकी एक्सेस नहीं रही, सामने 0 कर दिए। अब आप when no more sharers send exclusive response to cache,
तो अब आपने कह दिया कि ठीक है भाई ये आपका हुआ। और अब आप क्या करेंगे, अब वो जो डायरेक्टरी एंट्री थी अपनी स्टेट आप कह देंगे कि स्टेट की बिट कर देंगे कि ये राइट स्टेट है, और इधर आप आईडी लिख देंगे साइड आईडी कि यार ये इस वाले सीपीयू के पास इस वक्त इसकी एक्सक्लूसिव एक्सेस है, ठीक है। और उसको भेज देंगे, वो अपनी स्टेट में लिख देगा, इसकी भी स्टेट बिट्स थी, ये क्योंकि राइट करना चाह रहा है ये अपनी स्टेट में एक्सक्लूसिव लिख देगा, ठीक है। और फिर ब्लॉक भी इसको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास काइंड ऑफ इस तरीके से काम हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर इधर मैं देखूं तो मैंने इन पिछली 2 स्लाइड्स में आपको 3-4 किस्म के मैसेजेस बताए, ठीक है। पहला जो था रीड का था, यानी क्यू में जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो क्या क्या है, शेयर रिक्वेस्ट जो कि कैश से जाएगी डायरेक्टरी को, जब वो वापस करेगा तो वो शेयर रिस्पॉन्स भेजेगा जो इसके पास है, ठीक है। शेयर रिक्वेस्ट और शेयर रिस्पॉन्स का मतलब है कि रीड करना चाह रहा हूँ और मैं शेयर्ड स्टेट में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा हमने पढ़ा है एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट जो भेजेगा अगर मैं राइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और उसके जवाब में जो वो भेजेगा वो एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्स है, लेकिन वो हमने आखिर में भेजा था, उससे पहले ये बाकी सबको इनवैलिडेट रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। सो इनवैलिडेट रिक्वेस्ट और उनकी तरफ से इनवैलिडेट रिस्पॉन्स आया, और फिर उसके बाद इसने ये जो एक्सक्लूसिव का रिक्वेस्ट की थी। तो आपके पास शेयर्ड फॉर रीड, एक्सक्लूसिव फॉर राइट और इनवैलिडेट जब आप किसी एंट्री को इनवैलिडेट करने के लिए भेजते हैं। इन दोनों के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये दोनों आपके पास मैसेजेस जा रहे हैं। तो ये 6 किस्म के हमारे मैसेजेस बन गए जो कि हम आगे पीछे भेज रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सो अगर तो एक चीज पूछनी, जी जी पूछे सर ये जो एक सीपीयू हमारा डेटा राइट करवाना चाह रहा है, वो तो जी। सीपीयू के ऊपर एक खास प्रोग्राम रन हो रहा है सर, लेकिन जो बाकी सीपीयू हो सकते हैं उसको तो हो सकता है अपडेटेड डेटा ना चाहिए, उनको भी तो हो सकता है जो पुराना डेटा वो चाहिए हो सर, क्योंकि यहाँ पे तो जो अपडेटेड डेटा है किसी एक सीपीयू का वो आ रहा है सर, तो इसमें मसला नहीं हो सकता कि ऐसा कभी भी नहीं होता, यानी कि जब आप थ्रेड चला रहे होते हैं ना मल्टीपल, ठीक है, तो इस और वो सेम जगह को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। अगर तो वो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट जगहों को एक्सेस कर रहे हैं तब तो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपके बेसिकली जिस तरह भी मेरा ये कंप्यूटर चल रहा है इसमें मल्टीपल कोर्स लगी हुई होंगी, पावर पॉइंट भी चल रहा है, पीछे कहते हैं क्रोम भी खुला हुआ है, और ये लेट्स से कि ये 2 चीज़ें चल रही। अब ये 2 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो जो 2 डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं ना उनकी एड्रेस स्पेस ही डिफरेंट होती है, तो वो तो एक दूसरे की जगह को एक्सेस ही नहीं करते, ठीक है। तो उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं आता। मसला आएगा जब अगर लेट्स से कि यही पावर पॉइंट चल रहा है, ठीक है, या क्रोम चल रहा है, तो इसमें हो सकता है एक थ्रेड चल रहा हो गुई का और एक कोई और थ्रेड चल रहा होगा, जब मैं आगे पीछे जाता हूँ तो वो पीछे कोई प्रोसेस चला दे कि अच्छा फैच करके लाओ अगली स्लाइड और उसको डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। तो ये जो आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हैं ये सेम डाटा को एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। जब भी मल्टीपल थ्रेड सेम डाटा को एक्सेस करते हैं तो आप कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं लिखते कि जिसमें आप अज्यूम करें कि यार मेरे पास पुराना डाटा भी हो तो खैर है। एक थ्रेड अगर कुछ उसको अपडेट करता है तो आप हमेशा यही समझ रहे होते हैं कि मुझे वो अपडेटेड डाटा मिलेगा, क्योंकि वो शेयर्ड वेरिएबल है कोई ना। जिस तरह आप म्यूटेक्स को एक्वायर करना चाहते हैं तो म्यूटेक्स की पुरानी वैल्यू आपको अगर मिल जाए कि जी पुरानी वैल्यू 0 थी, ठीक है, तो म्यूटेक्स एक शेयर्ड वेरिएबल है। तो आप अगर पुरानी वैल्यू को 0 समझ के समझेंगे कि लॉग आपको मिल गया तो फिर तो तबाही मिल जाएगी, ठीक है। फिर तो वो सारे समझेंगे कि हमें मिल गया और सारे ही कंज्यूमर चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यानी कि जब भी आप 2 थ्रेड्स लिखते हैं तो आप जब भी शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो आप ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि भाई मुझे नया डाटा ही चाहिए, अगर किसी ने अपडेट कर दिया तो मुझे वो अपडेट मिले, अगर नहीं किया तो ठीक है मुझे पुराना मिल जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एक वक्त में किसी एक को एक्सेस दें, ठीक है। राइट। ठीक है। अच्छा, अगर तो हमारी एक ही ट्रांजैक्शन इन फ्लाइट पे होती तो फिर तो प्रोटोकॉल इजी था, लेकिन हम ज़्यादा थ्रूपुट चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई एक वक्त में पैरेलल में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, और फिर इसका मतलब यह है कि फिर मल्टीपल आउटस्टैंडिंग रिक्वेस्ट भी हो सकती हैं सेम कैश लाइन पे। तो इमेजिन करेंगे इधर अभी तो हमने एक सिंपल केस पढ़ा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये भी राइट मांग रहा हो और ये भी राइट मांग रहा हो, ठीक है। तो अब इधर इस क्यू में पहले एक की राइट रिस्पॉन्स आएगा फिर दूसरे का राइट आएगा, और अगर वो सेम ब्लॉक का हुआ तो पहले की वजह से हम पहले इनवैलिडेट करेंगे और दूसरे की वजह से दूसरों को करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पैरेलल में हम चाह रहे होते हैं कि चीज़ें आ सके, ठीक है।
ओके, सो प्रोटोकॉल के मैसेजेस क्या क्या हैं? प्रोटोकॉल के जो आपके मैसेजेस हैं, जो मैं पहले आपको वैसे बता चुका हूँ, इनमें शायद फ्लश का नहीं हमने पढ़ा था, लेकिन बाकी ये 6 के 6 जो है ना, ये हमने देख लिए थे। शेयर रिक्वेस्ट है, शेयर रिस्पॉन्स है। इसमें दो तीन है, एक है कैश टू मेमोरी, ठीक है, फिर मेमोरी टू कैश, ठीक है। उसमें भी रिक्वेस्ट भी हैं और रिस्पॉन्सेज भी हैं। तो ये हमने देख लिया है। कैश मेमोरी को क्या कहेगी, या तो कहेगी शेयर्ड रिक्वेस्ट या एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट। अगर रीड हुआ है तो वो शेयर रिक्वेस्ट करेगी, अगर राइट करना चाह रहा है स्टोर वर्ड है तो हम एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट करेंगे। मेमोरी कैश को जो है, अगर कहते हैं रिक्वेस्ट क्या कर सकती है, मतलब मेमोरी से पहले मैं आ जाता हूँ कि मेमोरी टू कैश रिस्पॉन्सेज क्या है। तो अगर मैंने शेयर रिक्वेस्ट की थी तो जवाब में शेयर रिस्पॉन्स आएगा, और अगर मैंने एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट की थी तो मुझे जवाब में एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्स आएगा। तो ये तो सीधी सीधी सी बात होगी। दोनों केस में ये साथ डाटा भी आ जाएगा आपके पास, जो भी आपने डाटा कहा था। यानी कि शेयर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कैश ब्लॉक भी फैच हो जाएगा, एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट में भी कैश ब्लॉक भी फैच हो जाएगा। दूसरा है मेमोरी टू कैश रिक्वेस्ट, ठीक है। सो मेमोरी यानी कैश को क्या कह सकती है? मेमोरी कैश को कह सकती है कि भाई आप राइट बैक कर दो डाटा, ठीक है, कि आपके पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो राइट बैक कर दो, क्योंकि किसी और को चाहिए। अगर मैं एक्सक्लूसिव स्टेट में हूँ और कोई और उसको रीड करने की कोशिश करे, तो मेमोरी मुझे ये कह सकती है कि भाई आप अपना डाटा राइट बैक कर दो। तो अब मुझे जब वो कहेगी राइट बैक, तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, आप कोई और भी इसको एक्सेस करना चाह रहा है तो ये डाटा ले ले, और मैं अपनी एक्सक्लूसिव से हट के शेयर्ड स्टेट में आ जाऊँगा। दूसरी रिक्वेस्ट, उसके जवाब में जो आएगा वो इनवैलिडेट रिस्पॉन्स, यानी सॉरी राइट बैक रिस्पॉन्स आएगा जिसके साथ डाटा भी होगा, ठीक है। इसी तरह आप इनवैलिडेट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं कि भाई तुम, अगर कोई रीड कर रहा था, ठीक है, तो आप उसको कोई और राइट करने की कोशिश करेगा तो आप उसको कहेंगे कि भाई तुम अपनी एंट्री को इनवैलिडेट कर दो, क्योंकि कोई और उसको राइट करना चाह रहा है। तो वो जवाब में कह देगा हाँ जी मैंने इनवैलिडेट कर दिया। इस केस में हमने फिर कोई डाटा भेजने की जरूरत नहीं। फिर तीसरी आ जाती है फ्लश रिक्वेस्ट, कि कोई अगर रीड राइट कर रहा था तो आपने उसको कहा कि यार तुम अपना डाटा जो है वो वापस लिखवा दो और डाटा मुझको दे दो, और अपने आप तुम जो खुद इनवैलिडेट हो जाओ, ठीक है। तो फ्लश का मतलब है कि वो उसको इनवैलिडेट भी कर दे और मुझे डाटा भेजे। राइट बैक में वो शेयर्ड हो जाएगा और डाटा भेज देगा। दोनों मिलते जुलते हैं वैसे, लेकिन इसमें आप शेयर्ड में चले जाएंगे, इसमें आप इनवैलिडेट हो जाएंगे। तो ये हमारे टोटल 10 डिफरेंट प्रोटोकॉल मैसेजेस बनते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो अगले कुछ टेबल्स हैं ये हमें बता रहे हैं किस ट्रेड में हो तो क्या करना है। तो अब अगर मैं कैश ट्रेड में हूँ तो कैश की हमारी स्टेट हो सकती थी इनवैलिड, जिसको हमने नथिंग का हुआ है। उससे अगली शेयर्ड हो सकती है कि जब रीड में एक एक्सक्लूसिव हो सकती है और एक पेंडिंग हो सकती है। तो अगर मैं नथिंग स्टेट में हूँ यानी इनवैलिड स्टेट में हूँ और मुझे लोड का मैसेज आता है, ठीक है, कोई लोड करना चाहता है, ठीक है। तो लोड करने का मतलब है कि अब मुझे कैश को क्या करना चाहिए, मेमोरी को कह देना चाहिए कि शेयर्ड रिक्वेस्ट भेज देनी चाहिए। तो हमने मेमोरी को शेयर्ड रिक्वेस्ट भेज दी और उसको बता दिया कि भाई मैं फलां प्रोसेसर हूँ और मुझे ये वाला डाटा चाहिए, ठीक है। तो वो जवाब में फिर शेयर रिस्पॉन्स भेजेगा। लेकिन मैंने क्या करना है, वो मुझे शेयर रिस्पॉन्स की फिक्र नहीं है, वो तो दूसरी स्टेट है। मैं ये कह दूंगा कि नथिंग स्टेट या आइडल स्टेट से निकलकर पेंडिंग या ट्रांजिएंट स्टेट में चला जाऊंगा, ठीक है, और अपनी तरह ये रिक्वेस्ट में भेज दूंगा। क्या क्यू से मैसेज अभी उठा लूं? अभी नहीं उठाऊंगा जब तक मुझे उधर से रिस्पांस नहीं आ जाता। जब रिस्पांस आ जाएगा तो वो जो लोड का मैसेज मुझे आया था उसको मैं डीक्यू भी कर सकता हूँ, ठीक है भाई लोड हो गया, ठीक है। तो वो जब रिस्पांस आएगा तो हम उसको कह देंगे कि भाई लोड हो गया, ये लो डाटा वापस ले लो। अच्छा, अगर हम आइडल में थे और हमें यानी नथिंग स्टेट में थे और स्टोर की रिक्वेस्ट आ गई, राइट की रिक्वेस्ट आ गई, तो अब हम शेयर्ड के बजाय एक्सक्लूसिव की कर देंगे डिमांड, और फिर हम दोबारा ट्रांजिएंट में चले जाएंगे और जब तक उसका रिस्पांस नहीं आता तब तक हम मैसेज डीक्यू नहीं करेंगे। अगर हम इनवैलिड में थे और किसी ने कह दिया राइट बैक रिक्वेस्ट, तो ऑब्वियसली मेरे पास डाटा ही नहीं था तो मुझे कुछ भी नहीं करना, या फ्लश कह दिया या इनवैलिडेट कह दिया तो मैं ऑलरेडी इनवैलिड में था, मेरे पास डाटा था ही नहीं, तो हमने इस केस में कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली जो आ रही है ना, ये मेमोरी की तरफ से आ सकती है। ये दोनों जो थी ये सीपीयू की तरफ से आ रही थी, ठीक है। अगर मैं आइडल में था और शेयर रिस्पॉन्स आ गया, किसी ने कहा कि भाई ये आपके लिए डाटा है, ठीक है, तो मैं तो इनवैलिड में था, मेरे पास तो डाटा नहीं था। लेकिन ये किस केस में आ सकता है? ये उस केस में आ सकता है अगर हमने प्री फैचिंग इंप्लीमेंट किया है। प्री फैचिंग याद होगा कि हमने जिस तरह इंस्ट्रक्शन प्री फैच का कहा था कि अगर मैं एक ब्लॉक कैश से कहूँ तो कैश मुझे एक के बजाय 2 ब्लॉक्स दे दे ताकि अगली दफ़ा भी मुझे
कैश मिस ना मिले। तो अगर मैंने वो एक ब्लॉक रीड किया था और नीचे मेमोरी सिस्टम ने दूसरा ब्लॉक भी भेज दिया, तो वो उस वक्त मैं हो सकता है इनवैलिड स्टेट में हूँ, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स अगर आ गया तो इसका मतलब वो प्री फेच डाटा है अगले किसी उसके लिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं उस वाले जो डाटा आ रहा है उसको कैश में अपडेट करके शेयर्ड स्टेट में चला जाऊंगा कि ठीक है, ये वाला ब्लॉक अगर किसी को बाद में फ्यूचर में चाहिए हुआ तो वो रीड इसको कर सकता है। इसी तरह अगर एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्स आ जाए तो मैं एक्सक्लूसिव में चला जाऊंगा और कैश को अपडेट कर दूंगा। अगर मैं शेयर्ड स्टेट में बैठा हूँ तो शेयर्ड स्टेट में यही वाले चीज़ें हो सकती हैं, दोबारा मैसेज हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। तो शेयर्ड में अगर किसी ने लोड किया तो कुछ मसला नहीं, शेयर्ड का मतलब है कि मैं ऑलरेडी रीड कर रहा था, ठीक है। तो शेयर्ड का मतलब है ऑलरेडी डाटा मेरे पास था और कैश में पड़ा हुआ था, तो हम वो DQ करेंगे मैसेज और उसको कह देंगे कि भाई ये लो डाटा ले लो, कोई मसला नहीं। अगर मैं शेयर्ड स्टेट में था और मुझे राइट बैक रिक्वेस्ट आ गई कि किसी ने कहा कि भाई अपना डाटा लिखवा दो, ठीक है, तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, कहते हैं मैं नेक्स्ट स्टेट शेयर ही रखूँगा और मैं इसको कह दूंगा कि ठीक है मैसेज को DQ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी शेयर्ड में था तो मुझे इनवैलिडेट करने की ज़रूरत ही नहीं, तो बेसिकली शेयर्ड में तो राइट बैक रिक्वेस्ट आएगी नहीं, तो इधर कुछ भी ना करूँ तो एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे किसी की फ्लश की रिक्वेस्ट आ गई या इनवैलिड डेट की रिक्वेस्ट आ गई तो मुझे इनवैलिड स्टेट में जाना है, ठीक है, तो मैं सी नथिंग स्टेट में चला जाऊंगा, ठीक है। और उस केस में, दोनों केस में मैं जो भी मेरे पास डाटा है वो मैं इनवैलिडेट रिस्पॉन्स में भेज दूंगा कि हाँ जी ठीक है मैंने इनवैलिडेट कर दी, ठीक है। तीसरा केस था कि आपको आ जाए एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है, कि आप शेयर्ड स्टेट में थे। तो इसका मतलब है कि आप शेयर्ड में थे और आपने एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट की हुई थी, तो आपको एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्स आ गया, तो अब आपके पास ही एक्सेस है, आप एक्सक्लूसिव स्टेट में चले जाएंगे। और एक आपका है वॉलंटरीली इनवैलिडेट, ये है कि भाई अगर आपको उस डाटा की ज़रूरत नहीं रही, ठीक है, तो आप खुद ही से शेयर्ड से नथिंग स्टेट में चले। सो मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप ऑलरेडी राइट स्टेट में हैं, यानी एक्सक्लूसिव स्टेट में है कि आपके पास ही कैश में डाटा पड़ा हुआ है, तो लोड करें तो आप लोड कर लें, स्टोर की आ जाए CPU की तरफ से रिक्वेस्ट तो आप राइट कैश में कर देंगे, आप ऑलरेडी एक्सक्लूसिव में। अगर मेमोरी सब सिस्टम ने आपको कहा कि भाई आप राइट बैक कर दें, ठीक है, तो उसने राइट बैक रिक्वेस्ट भेजी कि भाई आपके पास जो डाटा है, इसका मतलब है कि कोई और उसको पढ़ना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका क्योंकि वो पढ़ना चाह रहा है तो आप खुद शेयर्ड में चले जाएंगे और आप डाटा भेज देंगे उसको कि ठीक है ये मेरे पास भी इसकी कॉपी रहे, लेकिन कोई और जो पढ़ना चाह रहा है उसके लिए आपने रिस्पॉन्स भेज दिया, वो आपके पास मेमोरी सब सिस्टम में ओवरराइट होगा और फिर मेमोरी सिस्टम जो है वो जो भी रीड करना चाह रहा था उसको भी शेयर्ड में कर देगा और उसको भी डाटा भेज देगा। अगर मेमोरी सिस्टम ने कहा कि भाई आप फ्लश कर दो, ठीक है, फ्लश करने का मतलब है कि अब आपके पास नहीं कॉपी रहनी चाहिए, तो आपने क्या किया, आप आइडल स्टेट में चले गए और आपने अपना डाटा जो है वो भेज दिया मेमोरी सब सिस्टम को कि ठीक है मैं अब इनवैलिडेट कर दिया। ये आप तब करेंगे जब कोई और उसको पढ़ना कोई और उस पर राइट करवाना चाह रहा है, तो राइट करवाना चाह रहा है तो आपका किसी और के पास एक्सेस नहीं होनी चाहिए, तो जिसके पास पहले एक्सेस थी वो फ्लश कर देगा और नए वाले को एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप वॉलंटरीली राइट बैक करना चाहें कि आप CPU कहता है कि इसको लिखवा दो बेशक, तो वो फिर आप उसको लिखवा देंगे और शेयर्ड स्टेट में चले जाएंगे, इसका मतलब है कि आपको दोबारा राइट करने की ज़रूरत नहीं थी। और वॉलंटरी फ्रेश करना चाहेंगे, आपको ये डाटा चाहिए ही नहीं, तो फिर आप आइडल स्टेट में चले जाएंगे और आप फ्लश रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेज देंगे। तो इन मैसेजेस से उसको पता चल जाएगा मेमोरी कंट्रोलर को कि अगर फ्लश का आया तो इसका मतलब है कि ये इनवैलिड है, तो वो अपने पास इसकी एंट्री 0 कर देगा। अगर राइट बैक रिस्पॉन्स का मैसेज मेमोरी कंट्रोलर को गया तो इसका मतलब है कि अब मैं इसको चेंज कर दूं फ्रॉम राइट स्टेट टू शेयर्ड स्टेट और इसकी एंट्री वन कर दूं, ठीक है। अगर आप पेंडिंग स्टेट में थे, जी जी सर ये जो DQ मैसेज है सर ये किसको जाता है सर? DQ मैसेज का मतलब ये है कि ये जो आपके पास ये मैसेज क्यूज थी ना, क्या मैं इधर से ये मैसेज अभी हटा लूं या ना हटाऊं, ठीक है। तो ये आपको इधर से मैसेज आया है, ठीक है। तो आप अगर लोड कर रहे थे और आपके पास कैश में डाटा था तो आप डाटा वापस भेज देंगे, इस क्यू में डाल देंगे और इस वाले को DQ कर देंगे, यानी क्यू से हटा देंगे क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्स कर दिया। लेकिन अगर आपके पास कैश मिस हुई तो आप अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो आप इसको DQ नहीं करेंगे अभी, आप कहेंगे जब तक मेरे पास वापस ना आ जाए रिस्पॉन्स पूरा तब तक मैं इसको क्यू में ही पड़ा रहने दूंगा, ठीक है। तो ये फिर आपका जब वो रिस्पॉन्स आएगा तो DQ होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये अगर आप पेंडिंग में है फॉर एग्जांपल और आपको राइट बैक का की सॉरी पेंडिंग में ही था कि एक्सक्लूसिव में, ठीक है। तो इसमें अब आपके पास लेट से जिस तरह मैंने कहा ना कि शेयर का रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, तो अब आप शेयर स्टेट में चले जाएंगे और अब आप डीक्यू कर लेंगे मैसेज को कि ठीक है मेरे पास कैश को मैं डाटा से अपडेट कर दूं और मैं मैसेज को डीक्यू कर दूंगा, ठीक है काम हो गया, ठीक। तो ये अगर आप पेंडिंग स्टेट में थे और राइट बैक रिक्वेस्ट आई है नीचे से तो आप पेंडिंग में ही रहेंगे, ठीक है। पेंडिंग का मतलब है कि आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी हुई थी और आप रिस्पांस का इंतजार कर रहे थे, तो आप उस केस में रिक्वेस्ट को तो इग्नोर ही करेंगे, आप रिस्पांस का इंतजार कर रहे थे कि या तो आपने शेयर्ड रिक्वेस्ट भेजी हुई थी या आपने एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। तो अगर शेयर्ड का रिस्पॉन्स आ गया तो आप पेंडिंग से शेयर्ड में चले जाएंगे और अगर एक्सक्लूसिव का आ गया तो एक्सक्लूसिव से शेयर्ड में चले जाएंगे। दोनों केस में आप अपनी कैश को अपडेट कर देंगे, क्योंकि आपने चाहे शेयर रिक्वेस्ट की थी यानी लोड वर्ड था या स्टोर वर्ड था, तो आपने आगे मेमोरी सब सिस्टम से कैश का ब्लॉक दोनों केस में फैच करना ही है, तो वो जो फैच करके आया वो कैश में अपडेट होना चाहिए। तो यही काम जो है ना ये डायरेक्टरी साइड पे भी होगा। ये तो हमारी स्टेट्स थी कैश की 4 स्टेट्स, नथिंग, शेयर्ड, एक्सक्लूसिव और पेंडिंग। इन्हीं के वो दूसरे नाम है जो हमने पीछे पढ़े थे ना, अगर मैं देखूं ब्रैकेट में लिखे हुए थे, नथिंग, शेयर्ड, एक्सक्लूसिव और पेंडिंग, और इन्हीं का ही नाम इनवैलिड, शेयर्ड, मॉडिफाइड और ट्रांजिएंट है, ठीक है। तो ये इससे कंफ्यूज ना हो, ये दो डिफरेंट चीजें नहीं है, सेम चीजें। इसी तरह जो मेमोरी की स्टेट थी वो रीड, राइट, ट्रांजिएंट राइट और ट्रांजिएंट रीड और ट्रांजिएंट राइट थी। तो अब हम इनको देख लेते हैं कि ये क्या करेंगे, ठीक है। सो मेमोरी का जो करंट स्टेट है अगर वो रीड है, ठीक है, तो उसके ऊपर अब अगेन जो मैसेज आएंगे तो उस पर आपने क्या एक्शन लेना है, ठीक है। तो इसमें दो बताए हुए हैं कि लेट से कि आपको शेयर रिक्वेस्ट आई या आपके पास एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट आई, ठीक है। अगर आपकी डायरेक्टरी एंट्री एम्प्टी थी, एक केस है, और एक डायरेक्टरी एंट्री नॉट एम्प्टी थी। खैर इस केस में हमें दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर किसी ने शेयर्ड स्टेट में थे, आप ऑलरेडी रीड में ही थे, और किसी ने कहा कि मुझे रीड की एक्सेस चाहिए, तो चाहे वो एम्प्टी हो या नॉट एम्प्टी हो, आपने डायरेक्टरी की उस जगह पर जाकर 1 लिखवा दिया। तो RID का मतलब है कि आपने उस ID पे जाकर 1 लिखवा दिया जिस ID से आपको रिक्वेस्ट आई हुई थी, ठीक है। सो आपको CPU नंबर 3 ने कहा था अगर भेजी थी तो आपने 3 नंबर पे जाकर 1 लिखवा। इस केस में आपने डायरेक्टली प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब और कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उस वाली बिट को जाकर 1 लिखवा देंगे और पिछली वाली बिट्स जो है उनको भी 1 नहीं रहने देंगे, ओके। सो ये जो एप्सिलॉन से लगा हुआ है इसका नाम एम्प्टी है, ठीक है। अगर आपकी डायरेक्टरी रीड में थी और एम्प्टी थी और किसी ने एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट भेज दी थी, इसका मतलब है और कोई उसको राइट नहीं कर रहा था इस वक्त, क्योंकि ये डायरेक्टरी एम्प्टी थी, तो आप सिंपली उसको राइट मोड में चेंज कर देंगे और उधर डायरेक्टरी वाली एंट्री में उसकी ID लिखवा देंगे, बजाय इसके कि आप बिट वेक्टर रखते, और आप कहेंगे कि जी CPU नंबर 10 ने अगर राइट के लिए कहा था तो हमने सिंपली राइट कर दिया। इस केस में हमें कोई इनवैलिडेट रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई उस पर रीड कर ही नहीं रहा था। लेकिन अगर डायरेक्टरी एंट्री वो डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं थी और उस वक्त रीड रिक्वेस्ट आ गई, अब आपको क्या करना है, ये अब उस वक्त एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट आ गई, तो अब आपने ट्रांजिएंट स्टेट में जाना, राइट स्टेट में नहीं जाना, और आपने जो जो सा भी वेट करा था उनको इनवैलिडेट की रिक्वेस्ट भेजनी है, और जब तक उनका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक आप ट्रांजिएंट स्टेट में ही रहेंगे, ठीक है। इसी तरह जो वॉलंटरी प्रीफेच अगर हुआ है तो उस केस में आपको रिस्पॉन्स आएगा, जिस शेयर्ड रिस्पॉन्स आ जाएगा जो कि आपने रिक्वेस्ट नहीं भेजी होगी लेकिन खुद ही से आ गया, तो तब आप शेयर्ड रिस्पॉन्स भेज देंगे। ये आप खुद कैसे करना चाहेंगे वॉलंटरी प्रीफेच की, जिसमें आप ये अगला डाटा जो है उसको भेज देंगे, क्योंकि इसमें कोई मैसेज आया ही नहीं, आपने खुद से इनिशिएट किया, तो इसमें कोई DQ भी नहीं हमने किया। कि वॉलंटरी प्रीफेच यही था कि अगर किसी ने एक रीड किया और आपने 2 ब्लॉक भेजने हैं तो आपने खुद ही से दूसरा ब्लॉक भेज दिया और वो शेयर्ड रिस्पॉन्स भेज दिया। अच्छा, अब अगर आप रीड स्टेट में हैं और डायरेक्टरी जो है सिर्फ आपके पास ही है, ठीक है, तो पिछले केस था एम्प्टी थी और डायरेक्टरी में आपकी बिट 1 नहीं थी, अब वो स्टेट आ गई कि खैर ये सिमिलर ही तकरीबन होगी काफ़ी हद तक, कि आपके पास आप रीड स्टेट में थे और आपके पास किसी ने शेयर की रिक्वेस्ट की, और जो जिसने रिक्वेस्ट की इस वक्त वो आपके पास ही एक्सेस थी उसकी, ठीक है, तो आपने वही रहने दी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही आपके पास एक्सेस थी। किसी ने अगर आपको एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट भेजी है तो आप क्योंकि सिर्फ आपके पास एक्सेस थी
तो तब भी यानी एम्प्टी होता तब भी, और अगर आपके पास ही सिर्फ एक्सेस थी तब भी आपको किसी और को कहने की जरूरत नहीं है कि भाई एक्सेस छोड़ो, आप सिंपली राइट मोड में चले जाएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आप रीड मोड में थे और इनवैलिडेट का रिस्पॉन्स आ गया है तो आप इसका मतलब है कि ऊपर से कैश ने कहा है कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपने अपनी क्योंकि आप अकेले ही थे तो आपने उसको अपनी बिट ज़ीरो की, तो वो ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आप अगर थे रीड में ही और आपकी आईडी जो थी वो डायरेक्टरी के अंदर तो थी, मगर उसमें ये तो फिर मैंने कर नहीं किया पिछली स्लाइड में, ये पिछली स्लाइड और ये तो सेम ही है। ठीक है। तो ये आखिरी तीन मुझे लगता है कि इनमें कोई फर्क नहीं है कोई फर्क नहीं लग रहा। स्टेट, ये मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये है, अच्छा बिलोंग टू है, ये नॉट थोड़ा इक्वल सा टू। फर्क लग रहा है सर सर। फर्क है, सर फर्क है। ये था कि आईडी उसमें नहीं है। ठीक है। तो इसको देख लेते। तो अगर आप रीड में थे और जिसने मुझे रिक्वेस्ट की उसकी आईडी डायरेक्टरी में थी कहते हैं लेकिन डायरेक्टरी की वो वाली बिट सेट नहीं थी। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ये सिर्फ उसके इक्वल नहीं थी, यानी कि डायरेक्टरी की और बिट्स भी सेट थी। ठीक है। तो आपके पास, आप उसमें थे तो सही, लेकिन और बिट्स भी सेट थी। तो अगर आपके पास उस वक्त रीड के केस में रिक्वेस्ट आई है कि जब पहले से सेट थी तो ठीक है, आप ऑलरेडी रीड में, कोई मसला नहीं, आपकी बिट भी पहले से ही सेट है तो ठीक है। अगर आपको एक्सक्लूसिव की रिक्वेस्ट आ गई है जब डायरेक्टरी की कुछ बिट सेट थी और आपकी बिट भी उनमें से सेट थी, तो आपने अपने अलावा सबको इनवैलिडेट की रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है। क्योंकि आप खुद तो एक्सक्लूसिव में जाना चाह रहे हैं ना, तो अपने आप को तो इनवैलिडेट नहीं कहेंगे, तो खुद आप एक्सक्लूसिव में चले जाएंगे, यानी कि जिस आईडी की रिक्वेस्ट आई है उसको तो नहीं इनवैलिडेट कहेंगे, जिसकी नहीं आई उन सब को आप कह देंगे कि वो इनवैलिडेट कर दें, क्योंकि आप एक एक्सक्लूसिवली उस एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट आ गई है, वो राइट करना चाह रहे हैं। ठीक है। और अगर आपको इनवैलिडेट रिस्पॉन्स इतने में आ गया है, तो वो अगर आपके पास आ गया तो इसका मतलब है कि आप उस वाली एंट्री को जीरो कर दें, क्योंकि इसका मतलब है कि इनवैलिडेट रिस्पॉन्स का ही मतलब है कि वो कह रहा है कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही इस कैश ब्लॉक की। ठीक है। तो ये तो हमारी माइनस का साइन था, ये जो जी जी माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है या सिर्फ आईडी को रिप्रेजेंट करे, डायरेक्टर आईडी, डायरेक्टली आईडी रिप्रेजेंट कर ये रहा जो है सर। माइनस का साइन है और जो पीछे प्लस का साइन है ना, इसका मतलब है कि डायरेक्टरी की वो जो बिट थी ना जो कॉरेस्पॉन्डिंग इस आईडी की, यानी कि मुझे सीपीयू नंबर 10 ने लेट से कहा कि इनवैलिडेट रिस्पॉन्स भेज दिया, तो अब डायरेक्टरी के अंदर बहुत सी एंट्रीज हैं, उनमें से हम जो 10 नंबर वाली एंट्री है उसको माइनस कर देंगे, इसका मतलब है उसको जीरो कर देंगे। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वो मैथ्स वाला माइनस नहीं है, ये वो वाला माइनस है कि उस डायरेक्टरी में से उस वाले बिट को हम जीरो कर देंगे। ठीक है। और इसी तरह जब प्लस पीछे हमने लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि वो वाली बिट हम सेट कर देंगे जो जिस आईडी पर ये हमारे पास है। ठीक है। तो ये माइनस और प्लस का ओके। तो यही काम अब राइट के साथ भी है कि अगर आप राइट स्टेट में बैठे हुए हैं, तो राइट स्टेट का ये मतलब है कि आपकी इस वक्त कोई किसी एक के पास एक्सेस है और उसकी आईडी आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है। तो अब अगर आपके पास शेयर्ड रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, किसी ने कहा है कि मुझे शेयर करो, इसको रीड में करना चाहता हूँ, तो अब इसका ये मतलब था कि ये वाली आईडी वाला जो प्रोसेसर था वो इसके पास लेटेस्ट डाटा पड़ा हुआ है, तो जो रीड करना चाह रहा है उसको हम लेटेस्ट डाटा देना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम राइट बैक रिक्वेस्ट भेज देंगे कि जिसके पास लेटेस्ट डाटा पड़ा हुआ था, इस आईडी वाली इस साइड आईडी को कहेंगे कि भाई आप हमें डाटा राइट बैक करवा दें। ठीक है। और खुद हम ट्रांजिएंट स्टेट में चले जाएंगे, यानी कि हम राइट बैक रिस्पॉन्स का इंतजार करेंगे। ठीक है। और जब वो राइट बैक रिस्पॉन्स आ गया तो इसका मतलब है कि हम रीड स्टेट में चले जाएंगे और उस आईडी पर 1 लिखवा देंगे और डाटा मेमोरी पे लिखवा देंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर। ठीक है। अगर आप एक्सक्लूसिव स्टेट में का मैसेज आया कि कोई, इसका मतलब है कि आप एक आईडी पे थे और किसी और आईडी ने मुझे कहा कि मैं तो जी इस पे राइट करवाना चाह रहा हूँ, तो पहले से ही एक राइट करवा रहा था, तो जो राइट करवा रहा था उसको अब आपने राइट बैक रिक्वेस्ट नहीं भेजी बल्कि फ्लैश रिक्वेस्ट भेजी। फ्लैश रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि वो राइट बैक तो करे लेकिन वो अपने आप पास इनवैलिडेट उसको कर दे। रीड में का ये राइट बैक रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि वो उसको लिखवा दे और अपने पास शेयर्ड स्टेट में चला जाए। ठीक है। तो अगर आप रीड कर रहे थे तो दूसरे को शेयर्ड में भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपने राइट करवाना है तो अब आपके पास एक्सेस होनी चाहिए, तो दूसरे को आप फ्लैश रिक्वेस्ट भेज देंगे कि आप अपनी आईडी छोड़ दें।
ठीक है। अच्छा, अगर आपकी ही आईडी के ऊपर एक्सक्लूसिव रिक्वेस्ट आई है और आप पहले से उसी आईडी पे थे तो ठीक है, फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपकी आईडी के ऊपर राइट बैक रिक्वेस्ट आई है, राइट बैक रिस्पॉन्स आया है, यानी कि ऊपर से आ गया है कि भाई अब मैंने राइट बैक कर दिया, तो ये वो केस है कि जिस वक्त आप ये हम डायरेक्टरी के परस्पेक्टिव से देखते हैं, डायरेक्टरी के ऊपर से कैश ने कहा कि भाई ये मेरी तरफ से डाटा ले लो, ठीक है, मैंने नहीं उसको बेशक भेजा था तब भी, और अगर नहीं भेजा तब भी उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। तो वो वॉलंटरली उसने किया, इनवॉलंटरली किया, इसका मतलब है कि आप वो उसको राइट की एक्सेस नहीं चाहिए, तो हम रीड पे चले जाएंगे और उस कॉरेस्पॉन्डिंग बिट को 1 कर देंगे। अगर उसने राइट के बजाय फ्लश किया तो इसका मतलब उसने डाटा दे दिया और उसके साथ मुझे ये भी बता दिया है कि भाई उसको अब डाटा की जरूरत ही नहीं रही। राइट बैक का मतलब है कि उसको डाटा राइट करने की जरूरत नहीं रही, रीड वो अभी भी कर रहा है, तो इसलिए हमने उस आईडी पे 1 लिखवाया था। लेकिन फ्लश किया इसका मतलब है कि उसने राइट जो कर दिया उसके बाद उसको रीड की भी जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टरी को रीड में ले जाएंगे और एम्प्टी कर देंगे अपनी आईडी को, क्योंकि अगर आपके पास ही सिर्फ एक्सेस थी तो ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी राइट में थे, इसी आईडी के पास थे और किसी के पास एक्सेस थी नहीं। इसी तरह आप ट्रांजिएंट स्टेट में हैं और आपको पास इनवैलिडेट रिस्पांस आ गया, ठीक है, कि ऊपर से कैश ने मुझे कहा कि भाई ये ठीक है, मैंने इनवैलिडेट कर दी अपनी एंट्री, ठीक है। तो अगर तो आपके पास उसकी आईडी थी डायरेक्टरी में, ठीक है, तो आप कहते हैं उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, अपनी डायरेक्टरी में से, कि ठीक है अब ये वाली जो थी इसकी तरफ से इनवैलिडेट आ गया, ठीक है। अगर आप आखिरी थे, ठीक है, जिस तरह ये जो आईडी लिखा हुआ है इसका मतलब है आप आखिरी थे, ठीक है, आखिरी थे और आपके पास रिस्पांस आया, तब आप उसको बिल्कुल एम्प्टी कर देंगे, ठीक है, और डाटा को मेमोरी। लेकिन अगर आप आखिरी नहीं थे तो सिर्फ रिमूव करते देंगे, ठीक है। अगर आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पांस आया और आपकी आईडी डायरेक्टरी में थी नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे, आप उसी स्टेट में रहेंगे। ये वैसे आना ही नहीं चाहिए अगर आपको ऑलरेडी रिमूव कर चुके थे, ठीक है। अगर आप राइट ट्रांजिएंट मोड में थे, यानी कि आप राइट के बाद ट्रांजिएंट में जाना चाह रहे हैं, तो अब आपको राइट बैक का रिस्पांस आएगा तो आप रीड पे चले जाएंगे, और अगर फ्लश का रिस्पांस आया तो आप एम्प्टी कर देंगे। तो राइट का मतलब, राइट ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि आप पहले राइट में थे और अब आप इधर से मूव करना चाह रहे हैं शेयर्ड स्टेट में, तो आप इसका मतलब है कि आप अपनी एंट्री को रीड में ले जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में जो दूसरा केस था इसका मतलब था कि आप रीड में थे और आप राइट में जाना चाह रहे हैं, तो जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक आप माइनस करते जाएंगे, जब एम्प्टी हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली आप उसको रीड स्टेट में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जी कोर्स ख़त्म होता है। ये हमारा डायरेक्टरी प्रोटोकॉल थे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें इससे रिलेटेड नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ ताकि हमारी जो